नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश चौहान। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के सेशन की। मित्रों, करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्ज़ामों में मतलब 4 या 5 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे परसेंटेज में मेरिट में भी बड़ा इंटरफेयर होता है इनका। मतलब 2 क्वेश्चन सही हैं तो मेरिट में ऊपर जा सकते हैं, 2 कम हो तो थोड़ा नीचे जा सकते हैं। मतलब हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसे मेरिट किया जा सकता है। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। किस संस्थान ने अल्जाइमर अवरोधक विकसित किया है? मतलब किस संस्था ने अल्जाइमर अवरोधक विकसित किया है? ऑप्शन है JNCSR, बोस संस्थान, SCITMIST और TIFAC। मतलब इनमें कौन सी संस्था है जिसने ये अवरोधक है जो विकसित किया है? वो किया है JNCASR के द्वारा किया गया है। यह जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, मतलब JNCAR की फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में यह वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया है। इसमें प्राकृतिक और कम लागत वाला उत्पाद है जो आमतौर पर हल्दी में पाया जाता है, मतलब करक्यूमिन के समान है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 27 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 1 मई। मतलब इनमें कौन सी तिथि को है जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 29 अप्रैल को। मतलब 29 अप्रैल को पूरे विश्व में आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों और समारोह के माध्यम से नृत्य शिक्षा और भागीदारी को मतलब बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और यह संस्थान यूनेस्को के प्रदर्शनकारी कला का मुख्य भागीदार भी है। अगला क्वेश्चन है, लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लोक उद्यम बोर्ड के अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? ऑप्शन है मनोहर कांत कलोहिया, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी सुरेश कुमार सोनी, ऑप्शन डी अर्जुन गुप्ता। मतलब इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा शख्स है जिसे हाल ही में लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो वो किया गया है राजीव कुमार। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मतलब राजीव कुमार को इसका अध्यक्ष किया गया है। और राजीव कुमार जो हैं 1984 बैच के झारखंड केंद्र के IAS अधिकारी हैं और पूर्व में हमारे वित्त सचिव भी रह चुके हैं और इनको 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस लैब ने एज कार्ड रोबोट डिवाइस विकसित किया है? मतलब किस लैब ने एज कार्ड रोबोट डिवाइस विकसित किया है? ऑप्शन है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान, ऑप्शन सी राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालय, ऑप्शन डी है केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। मतलब इन चारों ऑप्शन में से हमें एक चुनना है जो यह इस लैब के द्वारा यह रोबोट डिवाइस विकसित किया गया है। तो वह हो जाएगा केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। मतलब ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। और इस रोबोट डिवाइस का उपयोग कोविड 19 के मरीजों से नमूना संग्रह करने और उपचार के लिए किया जाएगा। और यह फ्रंटलाइन हेल्थ केयर कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही अच्छी फायदेमंद होने की उम्मीद है, क्योंकि अब तक वे संक्रमित मक्खियों का इलाज इसके द्वारा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने पहले वर्चुअल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व
किया है, मतलब किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में इस डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व जो किया है? ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन बी रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन डी है धर्मेंद्र प्रधान। मतलब इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा मंत्री है जो अभी हाल ही में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो वो है हमारे प्रकाश जावड़ेकर साहब। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। और प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं जो हमारे पर्यावरण, वन वन जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। और हाल ही में इन्होंने पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इस सम्मेलन में लगभग 30 देशों ने भागीदारी अपनी दिखाई है, और जिसकी मेजबानी 2010 से जलवायु के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श और जलवायु संबंधी कार्रवाई की उन्नति पर केंद्रित अनौपचारिक उच्च स्तरीय राजनीतिक चर्चा हेतु एक मंच प्रदान के लिए जर्मनी द्वारा की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? मतलब बॉम्बे न्यायाधीश उच्च न्यायालय में यह शपथ ली है। ऑप्शन है बीपी धर्माधिकारी, ऑप्शन बी मोहम्मद रफीक, ऑप्शन सी संजू पांडा, ऑप्शन डी दीपंकर दत्त। मतलब इनमें से कौन है जो हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ऑप्शन है आपका दीपंकर दत्त। मतलब ऑप्शन हो जाएगा डी। मतलब 28 अप्रैल 2020 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपंकर दत्त को बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मतलब ये पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय में कार्यरत थे, और ये बॉम्बे मुख्य के 45वें मुख्य न्यायाधीश है। और यदि सर्वोच्च न्यायालय में उनकी पदोन्नति नहीं होती है तो वह 7 साल तक बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन रिपोर्ट जारी की है? मतलब किस संगठन के द्वारा फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन रिपोर्ट जारी की गई है? ऑप्शन है UNCTAD और FAO, ITU और IMU। मतलब इनमें से किसके द्वारा है जो ये रिपोर्ट जारी की गई है? तो यह मित्रों जारी की गई है UNCTAD द्वारा। मतलब ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। मतलब UNCTAD का फुल फॉर्म होता है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, और यह रिपोर्ट जारी की है। और यह 2020 और 21 में $2.6 ट्रिलियन से $3.4 ट्रिलियन के बीच पहुंच जाएगी, और इससे वैश्विक आर्थिक आपदा हो सकती है और तबाही को रोकने के लिए वैश्विक ऋण सौदे की आवश्यकता है, इसमें ऐसा बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? मतलब कौन सा देश है जिसने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की जो मेजबानी की गई है? ऑप्शन है रूस, चीन, भारत और इनमें से कोई नहीं। मतलब कौन सा देश है जिसने यह मेजबानी की है? तो वह है रूस है जो इस बैठक की मेजबानी की है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। मतलब 28 अप्रैल 2020 को यह रूस के द्वारा आयोजित की गई थी, जो ब्रिक्स के वर्तमान घूर्णन इसके प्रमुख थे। और भारत का प्रतिनिधित्व किया था, कौन सा मंत्री है जो इसका प्रतिनिधित्व किया था? एस जयशंकर ने इस हमारे भारत का
प्रतिनिधित्व किया था और कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाने के लिए और इसमें सहयोग बढ़ाने के रास्तों और आर्थिक विकास को बहाल करने की चुनौतियों पर चर्चा इसमें की गई थी और इसमें वीडियो सम्मेलन भी किया गया था। अगला प्रश्न है, आंतरिक विस्थापन रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की? मतलब आर्थिक विस्थापन रिपोर्ट है जो किस संगठन के द्वारा हाल ही में जारी की गई है? इसमें है ILO, UNCTAD और IDMC और IMF। मतलब इनमें से किसके द्वारा है ये रिपोर्ट जारी की गई है? तो वह जारी की गई है IDMC द्वारा। IDMC द्वारा जारी की गई है, मतलब ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें आंतरिक विस्थापन मतलब आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र द्वारा यह जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में 5 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं और जिसमें 2.6 मिलियन दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण विस्थापित हुए हैं और लगभग 33.4 मिलियन लोगों को आपदा और संघर्षों के कारण दुनिया में विस्थापन का सामना करना पड़ा है। और लोगों का विस्थापन है जो 145 देशों में फैला हुआ है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस संस्थान ने एक बहुस्तर सैनिटाइजर डिजाइन किया गया है? मतलब किस वह कौन सी संस्थान है जिसने एक बहुसतह सैनिटाइजर, मतलब बहुत सी सतह वालों, मतलब एक या दो तीन ऐसी सतह होती हैं, वो सैनिटाइजर डिजाइन किया गया है? ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IISc, IIT भुवनेश्वर। मतलब किस संस्थान के द्वारा यह सैनिटाइज डिजाइन किया गया है? तो यह किया गया है, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, IIT भुवनेश्वर के द्वारा यह डिजाइन किया गया है। मतलब इसमें बैक्टीरिया और वायरस द्वारा सतह के प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए यह विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? यह मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है मुंबई, गांधीनगर, कोलकाता और नई दिल्ली। मतलब इसमें 4 शहर दिए गए हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का मुख्यालय है। तो इनमें कौन सा शहर है वो जिसमें मुख्यालय है? तो वह है आपका गांधीनगर गुजरात। और भारत सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना जो है की है और यह है RBI, सेबी और IRDAI जैसे नियामकों द्वारा अनुमोदित वित्तीय सेवाओं और उत्पादों जैसे बीमा अनुबंध, जमा अनुबंध और वित्तीय संस्थान प्रतिभूतियों का विनिमय जो करने वाला है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या है? मतलब इस की थीम क्या रखी गई है? ऑप्शन है सेफ्टी एंड हेल्थ एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क। ऑप्शन बी वर्क प्लेस स्ट्रेस ए कलेक्टिव चैलेंज। ऑप्शन सी सेफ्टी एंड हेल्थ इन द यूज ऑफ केमिकल एट वर्क। ऑप्शन डी है स्टॉप द पेंडेमिक सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लिव। मतलब कौन सी थीम है जो इस स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस 2020 की रखी गई है? तो वह ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन है जो आपका सही हो जाएगा। मतलब यह दिन 28 अप्रैल को यह मनाया जाता है और पहली बार 2003 में मनाया गया था। और मतलब इसका उद्देश्य रहता है कि दुनिया भर में कार्यस्थल पर दुर्घटना और बीमारी की रोकथाम है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक आयोजित करता है? मतलब कौन सा देश है जो युद्ध अभ्यास है पिच ब्लैक आयोजित करता है?
ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। मतलब कौन सा देश है जो पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है उसके द्वारा, तो वह देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। मतलब पिच ब्लैक अभ्यास एक द्विवार्षिक अभ्यास है, मतलब 2 साल में होता है, जिसे रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित किया गया था। और पहला पिच ब्लैक अभ्यास 1981 में आयोजित हुआ था। और भारतीय वायुसेना ने पहली बार 2018 में पिच ब्लैक अभ्यास में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहले वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? मतलब पहले वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी। ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, सी जर्मनी, ऑप्शन डी रूस। मतलब कौन सा देश है जिसने वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? तो वह की है जर्मनी के द्वारा वह की गई है। ऑप्शन ये आपका सी सही हो जाएगा। मतलब प्रथम वर्चुअल जलवायु संवाद पीटरबर्ग जलवायु संवाद का 11वां सत्र था, जिसकी मेजबानी 2010 से जलवायु के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श और जलवायु संबंधी कार्रवाई की उन्नति पर केंद्रित अनौपचारिक उच्च स्तरीय राजनीतिक चर्चा हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए जर्मनी के द्वारा किया जा रहा है। इस सम्मेलन में लगभग 30 देशों की भागीदारी देखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने चंद्रमा का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? मतलब पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। ऑप्शन है नासा, यूएसजीएस, रोसकोसमोस, ईएसए। मतलब किस संगठन के द्वारा यह मानचित्र जारी किया गया है? तो वह है यूएसजीएस के द्वारा। मतलब ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, तो जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। धन्यवाद।